हेलो दोस्तों, हैप्पी दशहरा। मैं एक बावड़ी है गांव की हमारे, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं। और इस बावड़ी से मेरी बहुत सारी जो है यादें जुड़ी हुई है। बचपन में हम जब अपने पशु चराने आते थे, आसपास उनको छोड़ देते थे। और इस बावड़ी में हम जो है काफ़ी लोग जो है मेरे जो साथी लोग, हम इसमें नहाया करते थे। ये बावड़ी बहुत गहरी थी उस समय। इसमें पानी काफ़ी भरा होता था। आज भी पानी भरा हुआ है। लेकिन ये देख रहे होंगे आप, पानी ऊपर तक भरा हुआ है। पहले इसमें जो है हम लोग गर्मी के दिनों में खूब नहाया करते थे। ये ऊपर वाला जो है हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ खड़े होके हम खूब इसमें डाई लगाते थे। मेरे साथी भी काफ़ी होते थे साथ में, वो भी इसमें डाई लगाते थे। और इसका पानी हमेशा इसमें पानी जो है भरा रहता था ये बावड़ी में। और इसका पानी ये पास में जो नाला बना हुआ है, इसमें नाले में जाता था पानी। और ये नाला पहले हमेशा जो है सिर्फ गर्मी के दिनों को छोड़ के ये बहता रहता था। अभी भरा हुआ है क्योंकि अभी बरसात का समय है। बरसात के समय में इसमें पानी की कमी नहीं होती है। एक आप यहाँ करंजी का पेड़ देख रहे होंगे यहाँ सामने नाले किनारे। यहाँ एक गुलर का पेड़ हुआ करता था और उसमें भी हम लोग नहाया करते थे। ऊपर से ऊपर चढ़ के जो है इसमें डाई लगाते थे, क्योंकि उस समय ये काफ़ी गहरा था। अभी तो पता ही नहीं कितनी गहराई है इसकी, है ना। और ये गुलर के पेड़ के किनारे में उसकी जड़ें बहुत सारी हुई, आसपास बहुत सारी जड़ें थे, जिसपे कछुए अक्सर बैठा करते थे गर्मी के दिनों में। और जैसे ही आवाज़ सुनते थे वो पानी में डाई लगा देते थे। हम लोग उससे खूब डरते थे। लोग कहते थे, माँ पिताजी भी बोलते थे कि वहाँ भूत का निवास है। और अक्सर दिमाग में यही डर रहता था, अकेले वहाँ जाते नहीं थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फिर कई बार हमने कछुओं को देख चुके थे कि बड़े बड़े कछुए थे जो किनारे बैठे रहते थे, और जैसे ही आवाज़ सुनी वो उसमें पानी में कूद जाया करते थे। तो ऐसा लगता था किसी ने डाई लगाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख रहे होंगे आजू बाजू जो जितना भी दृश्य देख रहे हैं, एक समय में यहाँ पर बहुत सारे बबूल के पेड़ हुआ करते थे। ये पड़ती जो है भूमि थी, पड़त भूमि, जहाँ पर सिर्फ घास होती थी। आजकल इसको देख आप सकते हैं कि सारे पेड़ जो है कट चुके हैं और यहाँ पर पूरी खेती और ज़मीन बना ली गई है। यहाँ आगे दूर तक आप देखेंगे कि पूरा पेड़ ही पेड़ थे, और अधिकांश जो है बबूल के पेड़ ही थे। और इधर देखेंगे करंजी के में जो है बहुत सारे पेड़ है, जो पहले भी वैसे ही थे, आज भी यथावत है। ये नाले के किनारे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी नज़र पहुँचाओ वहाँ करंजी के पेड़ ही है। दूर दूर तक जहाँ पे भी नाला, जहाँ तक नाला है वहाँ तक जो है मैक्सिमम जो है इसमें करंजी के पेड़ हैं। और गर्मी के दिनों हम करंजी के जो फल है ना, उसको क्योंकि वो सूख जाते थे, तो हम तोड़ के उसके बीज को बेचा करते थे और कुल्फ़ी खाया करते थे, है ना। पहले जो कुल्फ़ी बेचने वाले ऐसे ही आते थे कि या तो अनाज से या इस तरह के जो है करंजी के जो फल होते थे, है ना, उसके बीज होते थे, है ना, उसको नाप के जो है फिर आइसक्रीम हम लोग कुल्फ़ी खाया करते थे। और यहाँ तो इस गांव से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरा बचपन यहीं बीता हुआ है। और बचपन में हम खूब मस्ती भी करते थे, माँ बाप की डांट भी खाते थे, मार भी खाते थे, बड़े भाई की मार भी खाते थे। और चूँकि गलती बहुत करते थे, बचपन अक्सर ऐसे ही होता है कि आज मार पड़ी, वो 2 दिन याद रहे, 2 दिन के बाद में फिर भूल जाया करते थे, फिर वही गलती करते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस गांव से ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी जो है जन्म स्थली है, और कर्मस्थली तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पर सेवा दूँ गांव वालों को, क्योंकि जो मेरा पेशा है, मैं डॉक्टर हूँ। और मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में सेवा दूँ, लेकिन ट्रांसफ़र आसानी से नहीं होता है। बहुत सारे मेरे साथी गांव में अभी भी मौजूद है जो खेती करते हैं और नाती पोते वाले बन गए हैं। और एक पेड़ देख रहा हूँ,
जो पीपल का पेड़। अक्सर हम जो पशु जो है दोपहर में जब चरा के लेके आते थे वहाँ बिठाया करते थे और वहीं पे हम खाना खाया करते थे। और उसमें पेड़ पे चढ़ते थे हम लोग, है ना। वो बरगद, वो जो पीपल का पेड़ है, उसके जो डालियाँ पकड़ के चढ़ता था, क्योंकि उसका तना इतना मोटा है कि उस पर चढ़ना आसान नहीं होता था। तो इसलिए जो है डालियाँ पकड़ के उसके ऊपर चढ़ते थे और उसके अंतिम छोर पे वहाँ तक जाके बैठते थे हम लोग। तो यादें तो बहुत सारी जुड़ी हुई है और बचपन चूँकि यहीं बीता है और बचपन की यादें जो है आज ताज़ा हो गई है, क्योंकि मैं गांव में आता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें याद आती है और मेरा बचपन याद आता है। और इन खेतों में मैंने अपनी माँ के साथ में काम भी किया, क्योंकि मेरी माँ, मेरे पिताजी अक्सर इसमें जो भी फसलें होती थी दूसरे के यहाँ पर जो है काटने आते थे, उनके साथ में मैं भी उनका हाथ बटाता था और जानवरों के लिए घास भी काट के ले जाते थे। अब यहाँ की स्थिति बहुत बदल चुकी है। अब अधिकांश काम तो मशीनों से ही होता है। पहले सिर्फ जो है गांव के मज़दूर वही काम करते थे, जितना भी काम होता था मज़दूर लोग ही काम करते थे। अब हर व्यक्ति के पास में मशीनें हैं, ट्रैक्टर है, तो अधिकांश अपने घर के लोगों का ही जो है इसमें इस्तेमाल करते थे। अब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी समय के बाद में इधर आया हूँ मैं, और अभी देख रहे होंगे आप एक बहुत जो है पक्षी, शायद वो चील है या बाज है, उड़ रहे हैं। एक जोड़ा है, देखो, तीन लोग, तीन जो है पक्षी बड़े बड़े, जो अपने कहीं शिकार की तलाश में ऊपर जो है उड़ रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद। और उस समय जब मैं गांव में रहता था, उस समय फैसिलिटी यहाँ बहुत कम थी, लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि जितनी फैसिलिटी कम थी लोग इतने उदार थे, ईमानदार थे। अब जब से शहर से जुड़ा है गांव, जब से शहर से जुड़ा है, अभी आप सामने देख रहे हैं पानी की टंकी भी है यहाँ पर, है ना। शहर से जुड़े हैं जब से गांव, लोग शहरों से जुड़े हैं, तो बहुत सारे जो है लोगों में विकार भी पैदा हुए हैं। अच्छाई भी आई है, ऐसा नहीं है कि सब में विकार आया है, लेकिन वो समय बहुत अच्छा था कि हमारे गांव की एक बड़ी खासियत थी कि कभी भी लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, आपस में उसको सुलझा लेते थे, कभी थाने के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन अभी तो शायद छोटी छोटी बातों में लोग जो है थाने का जो है वो सेवा लेते हैं, हर छोटी छोटी बात में रिपोर्ट डलवा देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हर छोटी समस्या को या बड़ी समस्या को गांव में ही सुलझा देते थे, थाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन समय के साथ में बहुत सारी जो है बदलाव आए हैं, आना चाहिए। और लेकिन व्यक्ति को अपने जो है दिन, चाहे अच्छे दिन हो, बुरे दिन रहे हो, उसको कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। खास करके बुरे दिन को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि लोग देखा है अक्सर कि आगे अगर इस विपरीत परिस्थिति से अच्छी परिस्थिति में पहुंचता है तो वो समय भूल जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूर जहन में रखना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को याद रख के कोई अच्छा सबक ले सकें, अच्छा काम करें हम, और लोगों को भी हम इस तरह का जो है सबक दें। गांव में आज भी आने के बाद में ऐसा लगता कि दिमाग बहुत तरोताज़ा हो गया है, शुद्ध हवा मिलती है, चारों तरफ सुख शांति का जो है एहसास होता है। और शहरों में बस ये है कि आप ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कभी कोई परिस्थिति ऐसी आई कि आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो शायद लोग आगे निकल के आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। और गांव में वही जस्ट उल्टा है कि एक कोई दिक्कत हुई तो सारे गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बोलते हैं कि गांव में जो है ईश्वर का वास होता है, और शायद इसी को बोल सकते हैं कि जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो शायद ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको
मिल जाता है, आपको सहयोग करने के लिए आगे आ जाता है, या किसी को सद्बुद्धि देता है कि वो आपको विपरीत परिस्थिति में साथ दे। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो है ये जन्मस्थली है, ये गांव, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और आज मैं जब भी आता हूँ इधर उधर घूमता रहता हूँ अपना, जहाँ पे भी हमने मेरा मैक्सिमम जो है बचपन बीता है, जहाँ पर हमने अटखेलियाँ की है, मस्ती करी है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। और यहाँ आने से मेरे को बहुत दिल को तसल्ली मिलती है। बहुत मैं इस प्रकृति का शुक्रगुजार हूँ कि प्रकृति ने अपना रूप नहीं छोड़ा है। हमने ज़रूर प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की है, बहुत सारी चीज़ें प्रकृति की नष्ट करी है, लेकिन प्रकृति एक ऐसा है कि नए रूप में आती है और वही तरोताज़गी देती है। प्रकृति ने अपनी प्रकृति समय समय पे चेंज करी है, लेकिन किसी को दुख नहीं दिया है। प्रकृति से हमेशा सुख का एहसास ही होता है, सुख ही मिलता है। और मैं सभी लोगों से, जो भी गांव से जुड़े हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया जो हमारे जो है पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, प्रकृति का आनंद क्या होता है, शायद हो सकता है एक समय में हमको याद आए, लेकिन ये प्रकृति को हम अगर नष्ट करेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु इससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे जो है पशु है, पक्षी है ना, कीड़े मकोड़े हैं, इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। शायद वो भी इसके साथ में ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि इन पेड़ों से, इस प्रकृति से, इन पौधों से बहुत सारे जीव जंतुओं का पेट पलता है और उनका निवास होता है। तो आप इसको यथावत रखें, उसको संवारें, ताकि हमारे साथ में और अन्य जीव जंतु का भी जो है पालन पोषण होता रहे, उनकी जो है आवासीय क्षेत्र ख़त्म नहीं होना पाए। आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।